हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 53 और यहाँ पर 53 में सेंटेंस है। यह मेरी कलम है, यह मेरा स्कूल है, वह मेरा घर है। तो इस तरह से सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अर्थात यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, इसके बनाने के नियम के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इस नियम से इसको बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट में दिस या फिर दैट का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर यह है और यहाँ पर वह है, तो फर्स्ट में इस तरह से है, तो यहाँ पर दिस या फिर दैट का प्रयोग करना है। प्लस में उसके साथ इज या फिर आर का प्रयोग होगा। प्लस में यहाँ पर माय, आवर, योर, इन सभी में से प्रयोग होगा। जैसे माय का प्रयोग होगा या फिर आवर या फिर योर का प्रयोग होगा, प्लस में नाउन का। तो यहाँ पर इस आधार पर इसको बना सकते हैं। जैसे कि यह मेरी कलम है, तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस, और दिस के साथ जो प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, इज। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस इज। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, जैसे कि माय, आवर, योर। तो यहाँ पर क्या है, माय है, तो यानी कि यहाँ पर मेरी का इंग्लिश क्या होगा, माय होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज माय। और यहाँ पर कलम है तो क्या होगा, पेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज माय पेन। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा या फिर हम लोगों का इस तरह से रहे तो आवर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर तुम्हारा रहे तो योर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके नियम से बना लेते हैं। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरा स्कूल है। तो यह का इंग्लिश यहाँ पर लिखना क्या है, दिस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस इज। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज, और यहाँ पर मेरा स्कूल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माय। स्कूल है तो यहाँ पर स्कूल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज माय स्कूल। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वह मेरा घर है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, दैट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे THAT, दैट, और यहाँ पर दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दैट इज। और यहाँ पर मेरा का इंग्लिश क्या होगा, माय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज माय। और घर का इंग्लिश क्या होगा, हाउस। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज माय हाउस, HOUSE। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरी गाय है। तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखना है, दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग करना है, दिस इज। उसके बाद मेरी गाय, तो यहाँ पर दिस इज माय काव हो जाएगा। मेरी का इंग्लिश माय लिखेंगे, और गाय का इंग्लिश क्या होगा, काव। तो दिस इज माय काव। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है, यह हम लोगों का खेत है। तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिस को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का खेत, तो यहाँ पर हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा, आवर। दिस इज, यहाँ पर लिखेंगे आवर, दिस इज आवर। और खेत का इंग्लिश क्या लिखेंगे, फील्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे FIELD, फील्ड। दिस इज आवर फील्ड, यानी कि यह हम लोगों का खेत है। चलिए उसके बाद यहाँ पर यह हम लोगों का बगीचा है। तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखना है, दिस लिखेंगे, और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और यहाँ पर हम लोगों का है तो यहाँ पर लिखेंगे आवर, दिस इज आवर। और बगीचा का इंग्लिश क्या होगा, गार्डन। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज आवर गार्डन, GAR। यहाँ पर DEN, गार्डन। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है, यह हम लोगों का पुस्तकालय है। तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या लिखना है, दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस। उसके बाद हम लोगों का इंग्लिश यहाँ पर दिस के साथ इज का प्रयोग कर लेंगे, दिस इज। और हम लोगों का इंग्लिश क्या होगा, आवर। तो दिस इज आवर। और यहाँ पर पुस्तकालय है तो क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हो जाएगा LIBRARY, लाइब्रेरी। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर वह तुम्हारी पुस्तक है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, दैट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट। और दैट के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, दैट इज। उसके बाद तुम्हारी है तो क्या लिखेंगे, योर। तो दैट इज योर। और पुस्तक का इंग्लिश क्या लिखना है, बुक। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज योर बुक। चलिए उसके बाद यहाँ पर है, वह तुम्हारा बैल है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर लिख लेंगे दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दैट इज, और यहाँ पर तुम्हारा है तो क्या लिखेंगे, योर। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज योर। और यहाँ पर बैल का इंग्लिश क्या होगा, ऑक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज योर ऑक्स। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस है, यह तुम्हारी कलम है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिस इज, और तुम्हारी है तो क्या होगा, योर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज योर। और यहाँ पर कलम का इंग्लिश क्या होगा, पेन। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज योर पेन, यानी कि यह तुम्हारी कलम है। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या है, यह आपका खेत है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखना है, दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और आपका का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, योर, दिस इज योर। और खेत का इंग्लिश क्या लिखेंगे, फील्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे FIELD,
डी फील्ड मीन्स क्या हो जाएगा खेत। चलिए इस तरह से देखते हैं आगे का सेंटेंस। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस है यह आपकी टोपी है। तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज। उसके बाद आपकी है तो क्या लिखेंगे योर। तो यहाँ पर दिस इज योर। और यहाँ पर टोपी का इंग्लिश कैप। तो दिस इज योर कैप। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यह का इंग्लिश लिखना है दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज। यहाँ पर क्या है यह तुम लोगों का काम है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे दिस इज। और तुम लोगों का इंग्लिश क्या लिखेंगे योर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज योर। और काम का इंग्लिश क्या होगा वर्क। WORK वर्क। दिस इज योर वर्क। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यह हम तुम लोगों की गाय है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे दिस इज। और तुम लोगों का इंग्लिश है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे योर। दिस इज योर। और यहाँ पर गाय का इंग्लिश है तो यहाँ पर लिखेंगे काउ। तो दिस इज योर काउ। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद वह आप लोगों का स्कूल है। तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखना है दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे दैट इज। और आप लोगों का इंग्लिश क्या लिखेंगे योर। तो दैट इज योर। और यहाँ पर स्कूल है तो दैट इज योर स्कूल। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज योर SCHOOL स्कूल। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर आखिरी और लास्ट सेंटेंस है यह आप लोगों का गांव है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह का इंग्लिश लिखना है क्या दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिस। और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे दिस इज। और आप लोगों हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे योर। दिस इज योर। और गांव का इंग्लिश क्या होगा विलेज। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज योर विलेज VILLAGE। दिस इज योर विलेज। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेक्शन का एक्सरसाइज 53 यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।